अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने बात की थी, बल्कि बात नहीं की थी, लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्ट किया था मालिक यौम दीन पे। और मालिक यौम दीन से आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे। यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। बट बिफोर डाइविंग इनटू द आया, कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जब मैं रिफ्लेक्शन शेयर कर रहा होता हूँ, आई ट्राई टू कीप इट एज कंटेम्प्रेरी एज पॉसिबल। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा इससे मकसद ये है कि मैं बेस्ट तफसीर बयान ना करूँ। मैं ये बात बहुत दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ और आगे भी बहुत दफ़ा रिपीट करूँगा, क्यों, जो कि बात जहन में बैठ जानी चाहिए। मेरा मकसद से ये नहीं कि मैं बेस्ट तफसीर बयान करूँ, क्योंकि तफसीर बयान कर ही नहीं रहा मैं सिर्फ एक नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड गाय, 21 ईयर ओल्ड गाय अपने रिफ्लेक्शंस या फिर अपना तदब्बर या अपनी थिंकिंग बयान करो कि मैंने इससे क्या सीखा। मैंने जब इस पर रिफ्लेक्ट किया, पॉन्डर किया, जब मैंने इस पर गौर फिक्र की, तो मुझे इससे क्या समझ आए, क्या खूबसूरती निकली एज अ 21 ईयर ओल्ड गाय, बस। और मैं वो शेयर कर रहा हूँ कैमरे पे, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो, आप लोग भी मेरे साथ खोलें, और जो 4-5 चीज़ें आपको निकली है वो आप मेरे साथ शेयर करें, जो एक दो मुझे समझ आई है मैं आपसे शेयर करूँ। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड intellectuals who think and ponder upon कुरान, फर्स्टली। सेकेंडली बात यह है कि क्योंकि ये इस सीरीज़ का मकसद है टीनेजर्स और जेनजी, उनसे छोटे, थोड़े से बड़े भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा मकसद क्या है, फोकस क्या है, उन पे। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा ड्यूरेशन लंबी नहीं कर रहा। मुझे जो 2-4 चीज़ समझ आती है, पहली बात तो ये है कि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे खेल रहा हूँ। मैं चीज़ पकड़ता ही एक हूँ और बाकी 2-3 चीज़ें छोड़ता हूँ। जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो पकड़ता हूँ, बाकी चीज़ छोड़ता हूँ। और एक चीज़ छोड़ता हूँ, ये भी अपनी परसेप्शन से छोड़ता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, कुरान में तो इन्फिनिट हिकमतें हैं। मुझे जो 2-4 समझ आई है, उन 2-4 में से ही फर्दर मैं 1-2 को बताता हूँ, बाकी 2 छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं वाकई तो तलाश शुरू कर दी और बात को खोल के बयान किया, फुली बयान किया, उसकी जितने ज़ोर है उससे बयान किया, एम्फोसाइज करके बयान किया, तो वीडियो आराम से 40-50 मिनट की हो जाएगी। और जो मकसद है वीडियो का, जो अवाम है, जो टेम्परामेंट, जिस साइकोलॉजी में बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो साइकोलॉजी फिर वीडियो देखेगी नहीं, या देखेगी भी तो फिर वो उस बात को समझ नहीं पाएगी। इसलिए पावरफुल वीडियोस रहेंगी तब जब हम 15-20 मिनट के अंदर अंदर रखेंगे वीडियोस को। अब इस तरह 2 मिनट इसी पे घुस गए हमारे। खैर, तो ये हमारा मकसद है और इंशाल्लाह इसी पे हम कायम रहने की कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट यू गाइस टू ज्वाइन मी। आप लोग भी साथ साथ तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें और रिफ्लेक्ट करें, पॉन्डर करें कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। इससे अपनी मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी मेरा दुख है, गम है, परेशानी है, आजमाइशें हैं, टेस्ट हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे इस आयत से। उससे मैं इस आयत से मैं क्या सीख रहा हूँ, जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में और फिर फर्दर इंशाल्लाह माशरे के लेवल पे मुझे कहाँ से बेहतरी लेके आएंगी, बेहतरी में लेके आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। खैर, अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो टू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, यू अलोन वी वर्शिप, इय्याका नस्तईन, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। कुरान की साइंसेस में 2 किस्म की आयात होती है मेनली। सिंपल करके बता देता हूँ, सिंपल करके। एक होती है ओपन टू इंटरप्रटेशन, ओपन टू तावील, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती है ना क्लियरली। और एक आयत होती है जो बड़ी क्लियर होती है, जो मतलब खुद बता रही होती है। इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन भी ऐसी आयत है जो कि अपना मतलब खुद बता रही है। इसके लिए आपको ना बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है? यू विल ओनली वर्शिप, यू विल ओनली आस्क फॉर हेल्प। तुझसे ही मदद मांगते हैं, और सॉरी, तेरी ही बात करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। सिंपल, कोई मतलब मुश्किल से बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। ठीक है। अब ये का नाम हो तो ये स्टाइल, वही बात है। मैं ज़रा सोच रहा हूँ क्या क्या डालूँ इसमें, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता वीडियो से पहले। आई लाइक टू कीप इट रॉ, आई लाइक टू कीप इट हार्ट टू हार्ट, ताकि हम ना जेन्युइन रिफ्लेक्शन करें। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है वीडियोस मेरी। खैर, सबसे पहली बात तो ये है जो मुझे बड़ी पसंद है बात इय्याका नअबुदु की। इय्याका नअबुदु, यू अलोन वी वर्शिप। बात यहीं पे ख़त्म हो गई है, अगली बात करने की ज़रूरत थी नहीं। बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। क्यों? यू अलोन वर्शिप। और वर्शिप में सिर्फ जो है सजदा करना नहीं आता, सिर्फ दुआ मांगना नहीं आता, सिर्फ रकू करना नहीं आता। वर्शिप में लिटरली हर चीज़ आता है। वर्शिप में यहाँ तक आता है कि या अल्लाह तू मेरे साथ, तू मेरे गम चाहता है, तू मेरे लिए आजमाइश चाहता है, तो मैं उस पर भी राज़ी हूँ। क्यों? क्योंकि तू खुदा है।
वर्शिप इज़ द सुप्रीम लेवल ऑफ सबमिशन, हर हर लिहाज से कुल सर तस्लीम हम करना। तो ईया का नाबुदू काफ़ी था, ईया का नस्ताइन की ज़रूरत नहीं थी, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ बात, माशाल्लाह लिटरल ले लेना इस बात को, इसलिए नहीं थी क्योंकि अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला कर रहा है हमारे लिए वैसे ही हमारे लिए काफ़ी है। जो अल्लाह ताला हमारे लिए कर रहा है वो हमारे लिए वैसे ही उस पर राज़ी होना हमारे पे वाजिब है। क्यों? चूँकि हम उसके बंदे हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, वो आगे हमें दे रहा है, ये उसकी रहमानियत है, ठीक है ना, ये उसके रहमान होने की दलील है। ना भी दे तो फिर भी हमारे पे इतराज़ बनता नहीं है। क्यों? चूँकि ये का नाम दू यू नो भी वर्शिप, तेरी वर्शिप करते हैं, समझ रहे बात को। तो जब वर्शिप करते हो आप किसी की तो आप उसके ताबे होते हो, फिर चाहे जो मर्जी करे आपके साथ, आपको बनता नहीं है कि आप इतराज़ करो, ज़रूरी बात। लेकिन फिर अतला कहते हैं या नस्ताइन, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। हेल्प हेल्प किस चीज़ में मांगते हैं? जिस हम फंसे होते हैं। लेकिन बड़ी ज़रूरी बात यह है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ चौक में और मुझे मदद करो मदद करो मदद करो, तो लोग कहेंगे भाई किस चीज़ की मदद चाहिए आपको बताओ तो सही, गाड़ी पंचर हो गई, आपका टायर पंचर हो गया है, कोई पैसे चाहिए, कुछ मुश्किल में फंस गए हो, किधर किस चीज़ में मदद चाहिए, मदद तो बताओ, स्पेसिफाई तो करो, इसमें मदद करूँ ताकि मदद करें हम आखिर फादर। अगर तुम लगे रहो कि भाई मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो क्या मदद होगी तुम्हारी? वही होगी ना मदद। दिस शोज, वो ये काजी भाई जो ना, हमारे एक यूट्यूबर है, काजी भाई नाम है उनका, काजी अकबर पॉडकास्टर है, उन्होंने एक बात की थी कल परसों, ये अल्लाह रहम करे पे, कि अल्लाह रहम करे जो है ना मेरा एग्जिस्टेंशियल एंकर है। उन्होंने बात आई सपोज इंस्पायर होकर किया अल्लाह ताला की फ़िलासफ़ी से, जो अल्लाह ताला को पहले ही क्लियर कर देते हैं जब कहते हो ईया का नामुदू ईया का नस्ताइन, यू विल ऑल वी वर्शिप, यू विल ऑल वी आस्क फॉर हेल्प। हेल्प इन व्हाट? यहाँ पर किस चीज़ की हेल्प ये क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नीड हेल्प, वी नीड अबंडेंस, अनलिमिटेड इनफिनाइट हेल्प। वी नीड हेल्प इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ एवरी सिंगल मैटर, ठीक है। दैट व्हाट इट शोज। कोई ये नहीं का हेल्प इन तकवा, हेल्प इन कंसिस्टेंसी, हेल्प इन ईमान, हेल्प इन आफिया, नो, वी नीड योर हेल्प। लेकिन हेल्प कब? जब हम वर्शिप करेंगे। तरतीब बड़ी ज़रूरी है, ऑर्डर बड़ा ज़रूरी है कुरान का, टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी क्लियरली। ईया का नाबुदू ईया का नस्ताइन, ईया का नाबुदू नहीं होगा तो ईया का नस्ताइन नहीं होगा। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह पे रहम अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करते रहेंगे, चाहे आप गुमराही की ज़िंदगी गुजार लो, चाहे अल्लाह ताला से बगावत में ज़िंदगी गुजार लो। लेकिन आप फिर सवाल के काबिल नहीं होगे। याद रखना है बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी, पहले जो 3 आयात हमने पहले पढ़ी है उनमें अल्लाह खुद अपनी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ईया का नाबुदू ईया का नस्ताइन, यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प में हम बात कर रहे हैं। और लॉजिकल बात है, मंतक की बात है, फ़लसफ़े की बात है, जब हम अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला की इतनी शान ताला देगा ही देगा। और देगा ना सही तो अगर हम मदद मांगे अल्लाह से तो उसका हक बनता है हम मदद करें हमें। लेकिन अल्लाह क्लियर भी करते हैं, तो मदद मांगने का, मैं तुम्हारी मदद पे रिस्पॉन्ड करने का वाजिब तब होगा जब तुम मेरी इबादत खुल के करोगे, जब मेरी इबादत पूरी करोगे। तरतीब और जो है ना औकात याद आती है हमारी आयत कि जब तक तुम ईया का नाबुदू नहीं कर रहे तो ईया का नस्ताइन ना एक्सपेक्ट करो मुझसे। पॉइंट टू बी नोटेड। ईया का नाबुदू क्या है? इसकी बड़ी बड़ी क्रिटिकल एग्जाम्पल ये देता हूँ मैं आपको कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तरह से कि अगर आपको हेल्प करे तो फिर अल्लाह ताला पे रहो, डिपेंडेंट भी रहो अल्लाह ताला पे, फिर अल्लाह को खुदा मानो भी। ये नहीं होता कि मैं अपनी मर्जी की चीज़ें करूँगा और तू मेरी हेल्प कर, क्यों चुके तो खुदा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला यही फलसफा कर रहे हैं आपको कि ईया का नाबुदू ईया का नस्ताइन, ईया का नाबुदू बनो, मेरे अब्द बनो, ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा, मेरी हेल्प तुम्हारे पे वाजिब हो जाएगी, फ़र्ज हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी अगर तुम मेरे अब्द हो। तो मेरे अब्द दे रही हो तो हेल्प किस चीज़ की? फिर तो मेरी चॉइस है, मैं दे दूँ या ना दूँ, मेरी रहमत है, मैं हेल्प फिर भी कर देता हूँ, लेकिन फिर मेरे पे चॉइस है। तो यू डोंट वांट टू क्वेश्चन माय चॉइस और माय आई डोंट नो रहमत, ठीक है। खैर आई थिंक ये बात बड़ी ज़रूरी है। इसकी यह का नाम तो यह बहुत क्रूशल आयत है हमारी इस्लामिक थियोलॉजी में, हमारे इस्लामिक अकीदे में।
और बेसिक इंटरसेक्ट जो हमारे मामला आता है कि कितनी या का नाम दूंगा, या का नस्ताइन की क्या वेलोसिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उसमें नहीं घुसूँगा, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है, हमारा जो दावा है वो है ही कुल के लिए है, ठीक है, सेक्ट किसी खास सेक्ट की दावत नहीं है। तो मैं कोई ख़ास जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगा ताकि किसी और का दिल दुख जाए। लेकिन एक बात तो लाजिम है और सारे सेक्ट का इस पर इजमा है और होना भी चाहिए, और ये बात मुकम्मल ही नहीं है, वो ये है कि सारी हेल्प अल्लाह से है, और कोई और हेल्प करने वाला ही अल्लाह है। अगर हेल्प किसी और जगह पे मुतवली हो, आप बेशक अपने वाल से भी हेल्प इस तरह चाह रहे हो कि वालिद हेल्प करेगा, तो मसले में फंस जाओगे आप। किसी टीचर से या किसी प्राइम मिनिस्टर से अगर आप ऐसे तलब कर रहे हो हेल्प कि वो हेल्प करेगा, तो फंस जाओगे। आपको तलब हेल्प कैसे तलब कर लिया आपने कि ये अगर आप ये अगर आप ये अगर ये कर रहा है, आप आपकी थियोलॉजी क्लियर कर रहा है, आपका अकीदा ठीक कर रहा है, कि तुम किसी से हेल्प मांग भी रहे हो ना, तो मेरी इबादत में रह के, मेरी इबादत करके किसी से मांगना, चूँकि मैं ही दे रहा हूँ। जो भी हेल्प आएगी तुम्हारे तक वो बेइज़्ज़न अल्लाह होगी, मेरे इज़्ज़त से होगी, मेरे हुक्म से होगी, मेरे ऑर्डर से होगी। उसके अलावा कोई हेल्प तुम्हारे पास नहीं आने वाली। और अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी बिना मेरे ऑर्डर्स के, बिना मेरी रज़ा के, तो तुम शिरक कर रहे हो, पर तुम्हारा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है। खैर, बात सही बात है, इतनी खूबसूरत आया था, इस पर मैं बोल सकता हूँ बहुत लंबा लंबा और बड़ा खोल खोल के, लेकिन फिर वही बात है कि खोल खोल के बोल तो लूँ मैं, मुझे मज़ा ही बड़ा आएगा, मुझे आपस में बहुत मज़ा आता है इस पर। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ इसको, हर एक आयत को इन्जॉय कर करके पढ़ सुना रहा हूँ। लेकिन शायद जो जिसके जिनके लिए बना रहा हूँ मैं, और जिस लॉन्गर पर्पस के लिए बना रहा हूँ, वो शायद पर्पस जो है ना थोड़ा सा वो करे, थोड़ा सा जो है ना इसकी वजह सफ़र करे इस बात की वजह से, इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसलिए मैं बात को दो तीन बिन बातों को बयान किया, कोशिश की अच्छी तरीके से बयान करूँ। बाकी मेरी ज़बान मेरी कमज़ोर है, नाकिस ज़बान है, लड़खड़ा जाती है, जहन मेरा नाकिस है, बातें प्रॉपर नहीं कह पाता, आर्टिकुलेशन कमज़ोर है, मेरी बड़ी चीज़ें हैं, कमज़ोरियाँ बड़ी है, लेकिन इसके आसरे पे है और उसके आसरे पे है। बाकी अल्लाह खैर करे। तो यह का नाम उदू, यह का नस्ताइन, दाबद अल्लाह ताला के अब्द बनना, फिर ताला हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। और अब्द अल्लाह का ही रहना है, क्रूशल बात यहाँ पे ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, अब्द अल्लाह का ही रहना है, किसी सिस्टम के, किसी तरीके के, किसी प्रोसेस को ना समझ लेना अपना खुदा, या किसी प्रोसेस को ना वो करना कि मुंह में आ रही है बात तो करता, तो वैसे वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये ना समझ लेना कि शायद एजुकेशन सिस्टम या फिर डिग्री या फिर जीपीए या फिर ग्रेड्स, ये तो मैं कहीं उठा के ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। हेल्प इन वॉट? हेल्प इन मेकिंग यू अ सस्टेनेबल करियर। बड़ी ज़रूरी बात है ये। कोई सिस्टम, कोई ग्रेड, कोई बंदा, कोई चीज़ तुम्हारी वर्शिप के काबिल नहीं है, और कोई चीज़ तुम्हें हेल्प नहीं कर रही सवाए अल्लाह के, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा सिस्टम हो या कुछ भी हो। तो डिपेंडेंसी सिर्फ अल्लाह पर रखनी है, बड़ी ज़रूरी बात। खैर, I'll see you guys next time. खुदा हाफिज़। क्या बोला, तो कुछ दिल कर रहा, लेकिन रोकना पड़ रहा है अपने आपको।